चलो दीदी घर चल के ना सरसों का साग बनाते हैं। हाँ, बड़े दिन हो गए और ठंड के मौसम में तो खाने का मजा ही अलग है। और मक्के की रोटी देसी घी लगा के। मालिनी, अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? अरे जी, ये तो अच्छा किया कि तुम शॉल ले आई। मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही है। क्या करूं? तुम्हारे लिए भी एक साल खरीद लेगा। चलो, दुकान तो होगी ना यहीं। अरे वो रही, चलो। अरे बहन जी, वो कुछ शॉल दिखाना ना। हाँ, जल्दी दिखाइए ना। अरे वाह, शॉल तो बहुत ही अच्छी है ना जी। अरे वाह, अरे तो बहुत मस्त है। ऊन का बनाया हुआ है। पहना दो मालिनी जरा। हाँ जी। ये सप्पू भी ना पता नहीं हमसे क्यों रूठ गया, नाराज हो गया। हमें उसे मनाना ही पड़ेगा। देखकर नहीं चला सकते क्या? बाइक चला रहे हो या हवाई जहाज? क्या हो गया है आजकल के लोगों को? सॉरी कोई बात माफ कर नहीं, दो। अब जाइए। फट गया। हाँ, हमारा स्वेटर तो फट गया। अब हम स्कूल में जाएंगे तो फिर क्या पहनेंगे? कोई बात नहीं बेटा, अब उसे उतार दो और इसे पहन लो। ये स्वेटर मैंने अपने हाथों से बुनी है। तुम इसे पहनोगी ना, बहुत अच्छी लगोगी। नहीं दादी जी, क्या है ना कि हमारी मम्मा ने कहा है कि अनजान लोगों से कभी कोई चीज नहीं लेते। कितनी समझदार बच्ची है, मम्मा की हर बात मानती है। लेकिन देखो देखो, ठंडी लग रही है ना। हाँ। अब फिर तुम्हें सर्दी लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी तो बीमार पड़ोगी। हाँ, लेकिन दादी जी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दादी भी कह रही हो, पैसों की बात भी कर रही हो। अब तुमने मुझे दादी कहा ना, तो तुम मेरी पोती हुई। अब दादी अपने पोती से पैसे थोड़ी ना लेगी। तुम इसे पहनो, अब सर्दी निकल जाएगी। तुम भी खुश, मम्मा भी खुश और तुम्हारी दादी भी खुश। लो बेटा। बच्चे, अबे तूने मुझे टपली कैसे मारी? अबे किसी ने देखा है कि मैंने इसको टपली मारा?
किया होगा। इस सब पे चल मैं मान लेता हूँ कि मैं तुझे हमेशा परेशान करता हूँ, तो अब क्या तू लड़कियों की तरह बैठ कर रोएगा क्या? चाहिए ना तो एक बार के लिए चूहा बोल दे और लड़की मत बोला, समझा? वरना बॉक्सिंग वाला नॉकआउट पंच याद है ना, वही मारूंगा, समझा? अरे एक तू ही तो है जो क्लास में लड़की को बॉडीगार्ड बना के घूमता है और बड़ा है मुझे पंच मारने वाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लड़कियों के इलाके में आने की? मैं गलती से हूँ टिक्कू, टिक्कू ने मुझे धक्का दिया था, इसको पकड़ के मारो टिक्कू को। नहीं नहीं नहीं, तुमने रूल तोड़ा, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमें इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन लड़कों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। सप्पू अब तो तू गया। सारा तुमने सही बोला था, देखो टिंकू भी हमारे साइड आ गया। अब तो एक नहीं दोनों गए। अब कुछ भी क्या बोल रहे, चुप रहना। ऐसे ही तुम लोग ने हमारी जगह कम कर ली है, इसीलिए इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लड़कियों गुदगुली नहीं, मैं हाथ से पकड़ूंगा। गुदगुली नहीं, मैं हंस के मर जाऊंगा। गुदगुली गुदगुली मत करो, इसके बदले कोई भी सजा दे दो। मोरने बागा माँ बोले आधी रात माँ, घनन घन घोड़िया है चल गई देख रात माँ, घोड़िया है चल गई रात माँ। मोरने बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरने बागा माँ बोले आधी रात माँ। आके खड़ा हो जो अपने बराबर, हर बंदे की औकात नहीं है। अब कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए, इनके बस की बात नहीं है। लैम्बो में बैठा मैं नाड़ा है लमका, नाइकी के जूते एलवी का गमछा, यार है सारे कोई सन चमचा, मसले है भारी हाथ है हल्का। आंख मिले तो न आंख झपकती, रोटी बासी प्याज की चटनी, दिन हो किसी का भी रातें हैं अपनी, महफिल तेरी बातें हैं अपनी। तो जिया निठल्लोस, हमने तय किया है हम औरतें आज से तुम लोगों की गुलामी नहीं करेंगे। नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, तो लौटने तक खाना बना के रखना। हाँ
और हाँ थोड़ा ना तीखा कम। हाँ और हाँ नमक भी थोड़ा कम कर। अच्छे से बनाना। हाँ अच्छा, खाना बनाऊंगा मैं बिट्टू माथुर। बट्टू मार। अरे दिन में सपने देखना बंद कर दो तुम लोग, क्योंकि हम सब बॉयज जा रहे हैं गोवा। से वैसे भी कुछ काम नहीं होता। अरे जू बीच तो जाके दिखा पड़े और वहां जाकर हम करेंगे फुल एंजॉय एंजॉय एंजॉय। उसके बाद हम जाने वाले हैं बैंकॉक। शक्ल देखिए अपनी। हाँ बैंकॉक के लोग तुम लोगों को घुसने भी नहीं देंगे। अरे आए बैंकॉक जाने वाले बैंकॉक। ये हो क्या रहा है दिव्या? विशाखा के साथ साथ अब माँ, चाची और उनके साथ पूरी औरतें, इन्होंने पूरा औरत गैंग बना लिया और ये बिट्टू ने अपना मर्द गैंग बना लिया है। इसी बात का तो डर था हमें प्रेम। पहले घर में, फिर स्कूल में और धीरे धीरे पूरे शहर में आदमी और औरत के बीच का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। समाज का संतुलन बिगड़ता जा रहा है प्रेम, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जरूर इसके पीछे राक्षसी जैसी कोई काली शक्ति है। तुम्हें जाओगे, तुम आया बड़ा अफसर लड़ने और करो और मुझसे हमारे इलाके में। पहले तो सिर्फ सप्पू गुस्से में था, पर आज तो तारा का रंग ढंग भी कुछ वैसा ही लग रहा है। आखिर बात क्या है? तारा, ये क्या है? हमने फैसला कर लिया है मम्मा। अब या तो इस घर में सप्पू रहेगा या फिर हम। क्या? तारा, सप्पू तुम्हारा भाई है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई हूँ तभी तो 5 साल से जी रहा था इसे। पर भाई मम्मी अब बहुत हो गया। अब से एक घर में लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। This is my final decision. चुप! तुम दोनों भाई बहन हो ना? हाँ? और आज तक तुम्हारे बीच में कभी भी ऐसा कोई भेदभाव हुआ है जो अब होगा? अरे भाई, तुम दोनों तो एक परिवार के हो ना, और परिवार के लोग साथ में रहते हैं ना। ये हमें नहीं पता है पापा। हम बस इतना जानते हैं कि इस घर में लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते मतलब नहीं रह सकते। और वैसे भी इन लड़कों को रहना कहाँ आता है अच्छे से। जहाँ पर वो लोग होते हैं वहीं पर गंदगी होती है, क्योंकि वो गंदगी तो उन्होंने ही फैलाई होती है। जूते वहाँ, सॉक्स वहाँ, बैग वहाँ। उससे आजादी कहते हैं जो तुम लड़कियों की वजह से हमें कुर्बान करनी पड़ती है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कुर्बानी, हमें बस शांति चाहिए। तो यहाँ पर घर पे क्यों रहती है? चले जाओ कहीं मंदिर में, वहाँ पर भजन करते रहना। हम क्यों जाएंगे? जाओगे तो तुम इस घर से। तेरा बैग है, मैं क्या करूँ? अरे तेरे कपड़े पापी भैया के टाइम पे खरीदा है क्या मुझे? तो जाएगा तेरे कपड़े हैं, मैं तेरे कपड़े दूँ। अरे बस, अब तुम औरतों के साथ ना हम एक पल के लिए भी नहीं रह सकते। अरे हमको भी नहीं चाहिए। छोड़ो हमारे बड़े हम साथ रहना चाहते हैं तुम लोगों के साथ। अच्छा, रुको रुको रुको। पहली बात तो ये खूबसूरत दुनिया हम मर्दों की बसाई हुई है, जिस पर तुम सब औरतों ने जबरन कब्जा कर लिया है। अरे कब्जा तो तुम लोगों ने इस दुनिया पर किया है। हम औरतों को घर में कैद करके चाय ला दो, कॉफी ला दो, रोटी बना दो, खाना दे दो, ई दे दो। अरे हम कहीं करने के लिए आए थे इस दुनिया में। काम करते हैं कि ई जो दुनिया है ना उसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। बाई और ई मर्द और दाई और औरतें। काम होने तो वाह वाह वाह, पहली बार किसी औरत के दिमाग से इतना अच्छा आइडिया निकला है।
अरे मंजूर है हमें। अच्छा एक बार औरत और मर्द अलग हुए तो कोई भी औरत किसी मर्द के पास किसी भी जरूरत के काम के लिए नहीं आएगी। तुमने सुना बाहर भी लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं? कई लोग एक दूसरे को चोट ना पहुंचाते हैं। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम इन लोगों को संभालो। अरे मदद की जरूरत तो तुम लोगों को पड़ेगी, क्योंकि हम औरतें अपने आप में पूरी होती है। तुम्हारे समाज में तो वो पूरी है ना जो सब्जी के साथ भी अच्छी नहीं लगती। अरे तेरी जैसी पूरी हो ना तो मैं पूरी खाना ही छोड़ दूं। आखिर मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? हर जगह लोग लड़ रहे हैं। क्या हो क्या इन लोगों को? बच्चा इधर आओ। अब तुम तो समझदार हो ना, सब कुछ छोटा है तो तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उसे गुस्सा होने दो। देखो, एक घर में एक परिवार हमेशा मिलजुल कर रहता है। अलग अलग रहने लगे तो परिवार में बंटवारा हो जाएगा, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है शांति से बैठकर इसे सुलझा सकता है। नहीं 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 नहीं। अब बात करने से कुछ नहीं सुलझेगा दिव्या माथुर। टप्पू और तारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देख क्या रही हो दिव्या माथुर? कम यार, मैंने बोला यहाँ इंग्लिश नहीं समझ में आती क्या? औरत और मर्द अब एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। अरे भाई एक बात बताओ, जब हम इनसे पढ़ाई में अच्छे, जब हम इनसे स्किल्स में अच्छे, हर चीज में अच्छे, तो भैया हम क्यों इनके नखरे सहे? प्रेम, तुम भी इनकी तरह क्यों बात करने लग गए? धीरे बोलो। धीरे ही बोल रहे हैं। क्या हुआ? क्योंकि अब मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या है ना, इतनों साल से मेरी आंखें बंद थी, लेकिन अब मुझे सच नजर आ रहा अपनी आंखों के सामने। सुनो, तो झगड़ा सुलझाने के लिए बाहर गए थे, खुद का दिमाग खराब करके क्यों आ गए? क्या बोला क्या बोला क्या बोला? क्या? ओ भाइयों, भाई सुनो भी इसने क्या बोला? नहीं नहीं बेटा, सुनो इसने क्या बोला? हाँ सुना। इसने बोला कि मेरा दिमाग खराब है। मतलब हम सबका दिमाग खराब है। हम तो मरते हैं, हमारा दिमाग खराब है। इसने बोला था ना दिमाग खराब है। बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, इसने बोला कि मेरा दिमाग खराब है। अच्छा, माथुर का दिमाग खराब है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही होशियार हो, क्योंकि तुम तो सुपर आंटी हो। एक बात याद रखो, अगर तुम सुपर आंटी हो ना, सुनने दो ना, अगर तुम सुपर आंटी हो ना, तो मैं भी सुपर अंकल बन सकता हूँ। नहीं, अबे चुप थोड़ी रहूंगा। अब पछताई होत का है जब चिड़िया चुग गई खेत। छोटे मर्द, हाँ बाय बाय। इधर आ। हाँ, अरे आदेश कीजिए बाय बाय। मर्द है ना? हाँ आदेश मानेगा ना? हाँ। तो सुन, आज से मर्द और औरत एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। नहीं रह सकते। अब औरत और मर्द के बीच में ये एक लकीर खींच जाएगी। अरे मैं तो कब से यही चाहता था बर्बाद। जाओ जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मुझे भी गर्ल्स गैंग की मदद करनी चाहिए। अरे भाइयों और उनके दोस्तों, हमारे इस मर्द ग्रुप की शुरुआत
हमारे ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर सप्पेश्वर माथुर करेगा। तो पिद्दी भर का ये क्या करेगा? अरे सब लोग मेरी बात कान खोल के सुनो। आज के बाद बल्कि अब से हमारा इन सब आदमियों से कोई संबंध नहीं है। अब चाहे वो किसी का भाई हो, किसी का पति हो या किसी का बेटा ही क्यों ना हो। सही कहा जीजी ने। जिसका डर था वही हुआ। परिवार, रिश्ते, समाज सब टूट गए। लेकिन एक साथ इतने प्यार से रहने वाला एक शहर अचानक से इतना बदल कैसे गया? आखिर कौन है इस बदलाव के पीछे? तारा, सप्पू, प्रेम, माजी सबने ये ऊनी कपड़े कब खरीदे? एक दिन पहले तो किसी के भी पास नहीं थे। और सभी लड़कियों ने गुलाबी ऊनी कपड़े और सभी लड़कों ने नीले ऊनी कपड़े क्यों पहन रखे? कहीं ये ऊनी कपड़े तो नहीं बांट रहे सबको एक दूसरे से? तारा सुनो, स्कूल जाते वक्त तुमने कोई दूसरी स्वेटर पहनी थी, तो ये किसने दिया तुम्हें? वो मम्मा स्कूल की तरफ से दिया गया था ये स्वेटर। हम जा रहे हैं। एक मिनट, जरा एक बार देख ले। अगर तारा को ये स्वेटर स्कूल से मिला है तो बाकी लोगों के पास ये गुलाबी और नीले ऊनी कपड़े कहाँ से आए? कहीं तारा हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? ये लोगो, इसे हमने कहीं तो देखा है। प्रेम, नहीं दिव्या नहीं, तुम्हारे लिए ये होगी कोई आम लकीर, पर ध्यान से सुन लो, ये हम मर्द और तुम औरत के पीछे बनाई हुई ये दीवार है। अच्छा ठीक है, समझ गए, नहीं आएंगे उस पार। हमें सिर्फ इतना पूछना है कि तुमने कहा था। अरे भाइयों, हिप हिप हुर्रे! सब लोग लड़ाई में इतने व्यस्त है कि हमारी बात किसी को सुनाई भी नहीं दे रही। इनका वश चले तो शहर को युद्ध का मैदान बना दे। पर तारा के स्वेटर पे जो लोगो है वो कहाँ देखा हमने? याद क्यों नहीं आ रहा?